हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा जम्मू कश्मीर पे है। जम्मू कश्मीर ने अपनी फ़िल्म पॉलिसी लॉन्च की है। ये फ़िल्म पॉलिसी क्या है, क्या बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। स्टडी आईक्यू पे आपको जम्मू कश्मीर के कोर्सेज भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर पीएससी, जम्मू कश्मीर का जीके कोर्स, जम्मू कश्मीर का एसआई कोर्स, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए, नंबर्स दिए हैं उन पर कॉल करके सारी जानकारी डिटेल में आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, डायमेंशंस टॉपिक के रहेंगे। हम जेएनके फिल्म पॉलिसी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कैसे ये काम करेगी, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, ये न्यूज़ आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने फिल्म पॉलिसी लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को एज अ शूटिंग डेस्टिनेशन प्रमोट करना चाहते हैं कि जो मूवीज़ बनती हैं जम्मू कश्मीर में आके लोग मूवीज़ बनाएं। पहले तो बनती थी लेकिन बीच में टेररिज्म की वजह से काफ़ी चीज़ें कम हो गई, हॉल्ट हो गई ये सब प्रोसेस, तो फिर से इनको शुरू करने की बात की जा रही है। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। उन्होंने यूनियन टेरिटरी के लिए फिल्म पॉलिसी लॉन्च की है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो फिल्म इंडस्ट्री की है इस रीजन में, वो कराने का इनका एक लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में हम धीरे धीरे एक फिल्म डेवलपमेंट जो है वो शुरू करें, सेटअप करें। और उसके बाद फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात की जा रही है, इसको सेटअप किया जाएगा। जितने क्लोज्ड सिनेमा हॉल्स हैं उनको फिर से खोला जाएगा और एक इजी एक्सेस वेबसाइट का दिया जाएगा। जो लोकल टैलेंट है, जो लोग लोकल आर्टिस्ट जो होते हैं उनको एक एक्सेस दिया जाएगा कि आप यहाँ पे परफॉर्म करके अपने जो पीसेस हैं एक टैलेंट पूल की तरह वो क्रिएट करें। और जम्मू कश्मीर में जो बाकी मूवीज़ बनती हैं उनको शूटिंग डेस्टिनेशंस भी दी जाएंगी कि आप यहाँ पे आके शूट कीजिए। तो ये पूरी फिल्म पॉलिसी में ये सब चीज़ें जो हैं ये इंक्लूडेड हैं। अब जेएनके ने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट जहाँ पे जो बॉलीवुड सुपरस्टार है आमिर खान, फिल्म मेकर हैं राजकुमार हिरानी, ये लोग प्रेजेंट थे जब ये लॉन्च किया गया। इवेंट को लॉन्च किया गया एसके इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 5 अगस्त को। एम है इसका कि ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल फिल्मिंग के लिए लोगों को देना, कि सपोज जेएनके में कोई शूट करना चाहता था पहले तो उसको मिलिटेंसी की वजह से या कभी परमिशंस नहीं दी जाती थी क्योंकि खतरा रहता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कोई हादसा ना हो जाए। तो यहाँ पे अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल विंडो पोर्टल बना रहे हैं कि ये नहीं है कि आपको 10 जगह जाके परमिशन लेनी है। एक सिंगल विंडो पोर्टल रहेगा जम्मू कश्मीर की तरफ से, जहाँ पे शूटिंग डेस्टिनेशंस फिल्म मेकर्स डिसाइड कर सकते हैं, वहीं से उनका सारा परमिशन का प्रोसेस भी चलेगा। अब जम्मू कश्मीर एक पॉपुलर सिनेमैटिक डेस्टिनेशन है, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, बहुत सुंदर जगह है, खूबसूरत है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी शूटिंग्स हो सकती हैं। और ऑब्वियसली टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए इसको कोई इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत जगह है। जिसकी भी सिनेमाटोग्राफी की क्रिएटिविटी है माइंड में, उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे शूटिंग अगर होगी तो बहुत ही सही लगेगा। जिस तरह की पुरानी पिक्चर्स हैं, कश्मीर की कली, जब जब फूल खिले, हिमालय की गोद में, जानवर, ये सब श्रीनगर गुलमर्ग में शूट की गई और उनकी वजह से श्रीनगर और गुलमर्ग बहुत फेमस पॉपुलर डेस्टिनेशंस भी बन गए। उसके बाद और नेशनल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे वो यहाँ पे शूट हुई हैं, जैसे राइडिंग सोलो टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड 2006 में, लिविंग इन इमरजेंसी 2008, हाईएस्ट पास 2011। इंटरनेशनल पिक्चर्स हैं दो, बिल मुरे की द रेजर्स एज 1983 में आई है और द क्लाइंब यूके फिल्म है 1986 में। ये सब कश्मीर वैली में यहाँ पे शूटिंग इन पिक्चर्स की हुई है। अब ये सारी जो पॉलिसी की बात की जा रही है ये कैसे काम करेगी, एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगा परमिशंस का। जैसे मैंने बताया, सिंगल विंडो रहेगी, प्रोडक्शन हाउसेज वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से उनको परमिशन दी जाएगी। परमिशन कैसे दी जाएगी, हेड एक चेयरमैन होगा जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंटल काउंसिल का। तो जैसे बोला, क्या सेटअप किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप किया जा रहा है। इनके जो चेयरमैन होंगे वो परमिशन देंगे। फिल्म मेकर्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है इस पोर्टल के थ्रू, वेब एड्रेस भी है jkfilm.jk.gov.in। जो चेयरमैन है वो अप्रूवल भी दे सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूवल विद कंडीशंस भी हो सकता है फिल्म मेकर्स को कि शॉर्टेस्ट
पॉसिबल टाइम में, यानी 2 से 4 हफ्ते के बीच में जो भी होगा, आपको अप्रूवल मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर आपको कंडीशंस के साथ अप्रूव किया जा रहा है, ये सब क्लियर कर दिया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि 2-4 हफ्ते में ये सब हो जाए। कंप्लीट डायरेक्टरी जो है लोकेशंस की, एक डायरेक्टरी जो है वो भी बना के दी जाएगी कि आप कहाँ कहाँ शूट कर सकते हैं JNK में, और ये सब इस सिंगल विंडो पोर्टल से फिल्म मेकर्स के लिए, उनके लिए आसान, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए आसान बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और जो फाइनल परमिशन है उसमें डिटेल्स है नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर की, वो सब भी दी जाएंगी। जो नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर है वो एक ऑफिसर रहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट से, जो फिल्म शूटिंग के मैटर्स की सिक्योरिटी और पुलिस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि JNK थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाएगा। जो नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर है, पुलिस के कोई ऑफिसर होंगे जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि फिल्म मेकर्स अपनी जो शूटिंग है यहाँ पे कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने इंक्लूड की है, सब्सिडी प्रोसेस। सब्सिडी दी जाएगी। JNK फिल्म पॉलिसी जो है इसमें शूटिंग के लिए सब्सिडी दी जा रही है। 1st, 2nd और 3rd फिल्म पे सब्सिडी दी जाएगी। किन को दी जाएगी? फॉर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर्स। अब जो इंडिया में अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको दी जाएगी। टीवी शोज़ के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, ओरिजिनल शोज़ जो हैं या डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं उसके लिए JNK गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। इफ़ द फिल्म मेकर इज़ गिविंग वर्क अपॉर्चुनिटी टू लोकल आर्टिस्ट। अब JNK में लोकल आर्टिस्ट हैं, और जो फिल्म मेकर है अगर वो हमारे लोकल आर्टिस्ट को JNK के लेता है तो एडिशनल सब्सिडी भी दी जाएगी, मैक्सिमम 50 लाख तक की एक फिल्म की, जहाँ पे मिनिमम 5 प्राइमरी लोकल आर्टिस्ट अगर JNK में होंगे तो आपको और भी ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ ये प्रमोट करने का एक तरीका है। फिल्म प्रोड्यूस, यहाँ पे वन नेशन बेस्ट नेशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लेके आएगा। और भी थीम्स हैं जो JK फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है वो डिसाइड करेगी, उस पर भी अलग से सब्सिडी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो कांटेक्ट कर रही है फिल्म मेकर्स को, एमिनेंट फिल्म पर्सनालिटीज़ को, कि आप हमारे जम्मू कश्मीर के फिल्म टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। जैसे आप देखते हैं हर स्टेट का कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर रहता है अलग अलग टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके, तो जम्मू कश्मीर भी कोशिश कर रही है कि किसी बॉलीवुड सितारे को ब्रांड एम्बेसडर JNK फिल्म इंडस्ट्री का बनाया जाए। तो यहाँ पे सब्सिडी वाला सिस्टम आपको समझ में आया कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पे इंसेंटिव्स हैं प्रोड्यूसर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी, कि बुकिंग प्रिविलेजेस दी जाएंगी, कि उनको एकोमोडेशन ईजी से मिल जाए, उनके एयर ट्रिप्स जो हैं या एयर रिसोर्सेज हैं आउटडोर शूटिंग के लिए, उसके लिए रेट्स जो हैं वो फिक्स किए जाएंगे JK FDC काउंसिल के द्वारा। ये सब इसी सिंगल विंडो क्लियरेंस से होगा। अब ये जो सब्सिडी, इंसेंटिव्स, ये सब है, ये नेक्स्ट 5 साल के लिए है, और 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर जो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है वो फिर से डिसाइड करेगी कि क्या उनको इन इंसेंटिव्स के साथ कंटिन्यू करना है या उनको एंड करना है। लेकिन फ़िलहाल नेक्स्ट 5 साल तक है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो तब से शूटिंग वगैरह बंद हो रखी है, बाहर से बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए कुछ ऐसा शूटिंग नहीं होता, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है। जो गवर्नमेंट है वो फिल्म स्टूडियोज़, प्रोसेसिंग लैब्स हो गई, फिल्म एक्टिव, फिल्म सिटी की तरह इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात जम्मू कश्मीर में चल रही है। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर है। सिनेमा हॉल ओनर्स के लिए भी इंसेंटिव्स हैं। अब जो सिनेमा हॉल्स काफ़ी देर से बंद पड़े हैं तो उनको इनकरेज किया जा रहा है कि उनको फिर से खोलें। ओनर्स को कहा जा रहा है कि मॉडर्न एमेनिटीज़, क्योंकि पुराने हॉल्स हैं आजकल, तो आप देखें कितनी कितनी फैसिलिटीज़ के साथ हॉल्स हैं, तो उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप मॉडर्न फैसिलिटीज़ अपनी वहाँ पे दीजिए। और यहाँ पे प्रोविजंस जो हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, जो भी इंसेंटिव्स हैं वो उनको दिए जाएंगे। अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सिनेमैटिक टूरिज़्म एक बहुत ही अच्छा तरीका है डेस्टिनेशन मार्केटिंग के लिए, कि कोई जगह हम मूवी में देखते हैं तो हम बोलते हैं वाह कितनी सुंदर है, हम यहाँ पे घूमने जाएंगे तो उस कंट्री को, या इंडिया की बात करें तो स्टेट के टूरिज़्म को फ़ायदा होगा, इकॉनमी उसकी बेहतर होगी। तो फिल्म से ये चीज़ें, आपका टूरिज़्म और भी बेहतर होता है। लोग, और उसके साथ साथ लोकेशन टूर्स, जो बाहर से लोग घूमने आए उनको फिल्म म्यूजियम्स दिखाने ले जाओ, दिखाओ अच्छा इस मूवी की शूटिंग वहाँ हुई थी, तो फिर सब लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, तो बेहतर रहता है।
टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है कंट्री का आज ये। और कितना ग्रो हुआ है 122 बिलियन से 2016 में, अब 156 बिलियन 2017, और एक ग्रोथ रेट जो है आपको 28% का फिल्म इंडस्ट्री में दिखता है इंडिया में। अब आपको ये चीज़ JNK की फिल्म पॉलिसी के बारे में पता चल गई, किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को, सब्सिडी इंसेंटिव्स की बात की, सिनेमा हॉल्स जो क्लोज रखे हैं उनको ओपन करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे सवाल है, विच इज़ द फर्स्ट इंडिजिनियस फीचर फिल्म इन इंडिया? पुंतालिक, आलम आरा, संत तुकाराम, राजा हरिश्चंद्र। तो बताइए, अगर आपको मालूम है कमेंट सेक्शन में कौन सी है। बाकी टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको सारी जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।